ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਭੁੱਜਾ ਕੁੱਕੜ। ਲਾਹੌਰੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਭੁੱਜਾ ਕੁੱਕੜ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ डिटेल ਦੇ ਨਾਲ। तो चलो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो चलें जी, बनाते हैं ये भुना हुआ चिकन। तो गैस पे रखी है हमने कढ़ाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से कढ़ाई को वॉश करके, ये हमारे पास 1 किलो चिकन है, ठीक है। अच्छी तरह से वॉश करना है और आपने इसको इस तरह से कढ़ाई में डाल देना है। अब ये देखें जी, आपको इसके लिए मीडियम साइज़ के 3 प्याज चाहिए, मगर मेरे पास ये माशाल्लाह इतना बड़ा प्याज था कि एक प्याज ही काफ़ी है, ठीक है। तो मीडियम साइज़ के आपने 3 प्याज डाल देने हैं। 3 अदद आपने इसमें टमाटर डाल देने हैं। 1 टेबल स्पून आपने डालना है इसके अंदर हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट। 1.5 टेबल स्पून आप इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। 1 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा नमक 1 किलो के हिसाब से। और 1 क्वार्टर चम्मच आप इसमें डाल देंगे हल्दी का पाउडर। और ये देखें, ये है 3-4 छोटी इलायचियाँ और 2 ब्लैक वाली। इसके साथ ही 1 कप आप इसमें पानी डाल देंगे, फ्लेम ऑन करेंगे। सभी स्पाइसेस को आपने मिक्स करना है। और 4 वाली ग्रीन इलायचियाँ और 2 ब्लैक वाली आपने कूट के फिर इस गोश्त के अंदर डाल देनी है, ठीक है। चलें जी, सब चीज़ों को मिक्स कर लिया और मिक्स करने के बाद अब आपने ढक्कन लगा के इसको 15 मिनट के लिए पकने देना है। और वीडियो देखने के साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। ये लें जी, 15 मिनट हमने यहाँ पे चिकन को पका लिया है। और अब इसके अंदर हम थोड़ा सा चम्मच इस तरह से हिलाएंगे कि प्याज और टमाटर जो कि गल चुके हैं वो थोड़े से मिक्स हो जाएं। और ये देखिए जी, ये कुकिंग ऑयल है, आपने इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करना है कितना, जितना कि 1 किलो चिकन के लिए आपको चाहिए। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसमें ऑयल डाल सकते हैं। चलें जी, अब सब चीज़ों को आपने मिक्स करना है और अच्छी तरह से इसकी आपने भुनाई करनी है। और भुनाई करते ही आपने गरम मसाले डालने हैं। 1/4 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर डाल दिया। 1/4 चम्मच ही ब्लैक पेपर काली मिर्च का पाउडर। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर जो कि खुशबू मसाला है, ठीक है। और हाई फ्लेम पे आपने कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए चिकन की भुनाई आपने करनी है। तो ये देखिए, जैसे जैसे इसका पानी, इसका ग्रेवी ड्राई होता जाएगा, ऑयल इसका सेपरेट होता जाएगा, ठीक है। ये देखें जी, ये है। अब यहाँ पे अगर आपने ये सोचा ना कि आप इसको थोड़ा सा पानी का छींटा लगा दें, तो फिर ये भुना गोश्त नहीं रहेगा, ठीक है। मसाला बोटियों से अलग हो जाएगा, ये फिर कोरमा टाइप बन जाएगा। अब यहाँ पे इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें और हरा धनिया, जिसके बिना कि ये रेसिपी बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है, मज़ा नहीं आएगा, लुक अच्छी नहीं बनेगी। तो ये आप चेक करें कि आपने इस तरह से इसकी बहुत ही फुली आपने इसकी भुनाई करनी है। ये आप चेक करें, इसका मसाला आप चेक करें, इसका मसाला बोटियों से चिपका हुआ होना चाहिए। ना कि आप कहें कि आधा कप पानी डाल के या पानी का छींटा लगा के इसको थोड़ा सा भून लें। नहीं, कढ़ाई देखें साइडों से इस तरह से मसाला लग रहा है, नो टेंशन। सालन निकाल के इसको पानी के नीचे आप रखें, उबल के फ़ौरन ठीक हो जाएगा, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस तरह से हम इसकी जो डिश है उसके अंदर निकाल के आपको फाइनल लुक भी तो इसकी दिखानी है कैसी है। कढ़ाई में नज़र नहीं आता, बॉल में नज़र नहीं आता, इसलिए प्लेट में डाल के आपको मैं दिखा रही हूँ। थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे, इसके ऊपर लेमन के स्लाइस लगाएंगे। लेमन इसके अंदर बहुत ही मज़े का लगता है, ठीक है। तो चलें जी, ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे आपका स्पेशल भुना गोश्त बनके तैयार है। इसी तरह से आप इसको मटन में भी बना सकते हैं, बीफ में भी बना सकते हैं, मगर उसके लिए आपको प्रेशर कुकर के अंदर गोश्त को पहले गलाना पड़ेगा, भुनाई बाद में फिर ऐसे ही करनी है, ठीक है। तो जनाब, इस तरह से भुना चिकन, भुना गोश्त तैयार है। बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।